हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्यारा सा टॉपिक, ब्लड। ब्लड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त और आम भाषा में बोलते हैं खून। तो हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड। तो ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलाइड। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, कोलाइड का मतलब गाढ़ा। तो ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरी चीज को दूसरे से जोड़े रखता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी। और टिश्यू का मतलब उत्तक, तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। तो ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है जो कि सेल्स को टिश्यू से और टिश्यू को ऑर्गन से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी है? 7.4। तो ब्लड कैसा है नेचर में? बेसिक इन नेचर। तो ब्लड कैसा है? बेसिक इन नेचर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एल्कली। या तो एल्कली बोलो या बेस बोलो, बात दोनों की क्या है? सेम है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें बेस और एल्कली की, तो अक्षारीय होता है। ब्लड का टेस्ट कैसा, मतलब ब्लड का पीएच क्या होता है? अक्षारीय होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड नॉर्मल रेंज। ब्लड की नॉर्मल रेंज क्या है? तो मेल में क्या है? 5.5 लीटर और फीमेल में कितनी है? 5 लीटर। तो फीमेल में ब्लड क्या होता है? आधा लीटर कम होता है कंपैरिजन टू मेल। तो उसके बाद बात करेंगे अब ब्लड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ब्लड किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि परिवहन किन किन चीजों का करता है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स, यानी कि डिफरेंट प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करेगा। और गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करेगा? ब्लड करेगा आपका। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। अब नेक्स्ट इस बात करते हैं, ब्लड इज प्रोड्यूस इन द मेसोड्रम इन इन्फेंट। यानी हम बात करते हैं कि बच्चे जो छोटे शिशु होते हैं उनके अंदर ब्लड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो उनके ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जहाँ पे उनका ब्लड बनता है, तो वो होता है मेसोड्रम। यानी कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो 3 लेयर होती है। तो उन 3 लेयर में से जो मध्य लेयर है आपकी, यानी कि बीच की जो लेयर है मेसोड्रम, उसी में आपके ब्लड की फॉर्मेशन होती है बच्चे की। कौन सी स्टेज में? इन्फेंट स्टेज में। तो इसके बाद अडल्ट्स में बात करते हैं। इन अडल्ट्स ह्यूमन ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। यानी कि हम अडल्ट्स ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनके अंदर ब्लड की प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? ह्यूमंस के ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड इज स्टोर्ड इन द स्प्लीन। तो आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? तो कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा? स्प्लीन। इसको प्लिया या तिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन को तिली बोलते हैं। विच इज कॉल्ड द ब्लड बैंक। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको? स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं हम? ब्लड बैंक बोलते हैं। तो ब्लड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पहली बार डिस्कवरी की थी, यानी कि खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड नॉर्मल रेंज, यानी कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी रहनी चाहिए? 180 से लेके 200 ग्राम के बीच में रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में।